ये बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं, क्योंकि इन सभी सेटिंग्स को कब कैसे यूज़ करना है उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो हर एक सेटिंग के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जो नए लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मगर फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको इसकी सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसमें अवेलेबल। तो सबसे ऊपर जैसे ये ऑटो गेन लिमिट है, ये इसको अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ तो ये 24 डेसिबल तक आप इसको रख सकते हैं। कई लोग हैं इसको पसंद नहीं करते 24 डेसिबल, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑटो गेन है वो अगर आप एंटी फिल्टर्स को यूज़ कर रहे हैं तो आप अलग अलग प्रोफेशनल शूट एनवायरनमेंट के हिसाब से आपकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है, क्योंकि ज़्यादा गेन करने से डार्क एटमॉस्फेयर में डार्क एनवायरनमेंट के अंदर इसमें ग्रेन्स आ जाते हैं। उसके नीचे वाइट बैलेंस का प्रीसेट है जो कि आउटडोर है और इंडोर है और साथ ही के अंदर मैनुअल है। जो नए लोग हैं वो समझिए कि ये सिर्फ कलर्स के बेस के ऊपर नहीं है, इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है जो कई अलग अलग जगह यूज़ में आता है। वाइट बैलेंस का आउटडोर जो लेवल है उसको आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही के अंदर इसको बैक जाते हैं, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। वाइट बैलेंस का टेम्परेचर है वो अभी 6500 है, ये 2300 से लेकर और आई थिंक 68,000 तक जाता है ये। आप इसको सेट कर सकते हैं और इसके नीचे वाइट बैलेंस का सेट है। इस समय जो है ये फुल ऑटो मोड पर नहीं है, नहीं तो ये सारे के सारे ऑप्शंस दिखाई नहीं देते। उसके अंदर फुल ऑटो मोड के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, मगर अभी मैंने इसको मैनुअल मोड पे कर रखा है। इसके नीचे ऑटो एक्सपोजर शिफ्ट है जिसका लेवल है वो -2 से +2 तक जा सकता है। प्रोफेशनल शूट एनवायरनमेंट के अंदर ये जो सेटिंग्स हैं ये रिक्वायर्ड होती हैं। इसके नीचे डिजिटल एक्सटेंडर है और ये डिजिटल एक्सटेंडर है, इसको मैं दिखा देता हूँ। इसको ऑन करते ही ये डबल जूम कर देता है, तो ये एक सेंसर क्रॉप की तरीके से हो जाता है। HD मोड के अंदर ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसके नीचे जूम सेट को देख लेते हैं और ये इसके जो ऑप्शंस हैं ऑप्टिकल जूम ओनली है और क्लियर इमेज जूम है जो कि थोड़ा सा हाइब्रिड सिस्टम है, सोनी का खुद का बनाया हुआ है। और ये ऑप्टिकल्स के नीचे क्लियर इमेज और सिर्फ उसके बाद में डिजिटल जूम है जो क्लियर इमेज से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर क्लियर इमेज के बाद के अंदर डिजिटल जूम इसमें एक्टिव हो जाता है। इसके नीचे हैंडल का जो जूम है उसको भी ऑन ऑफ किया जा सकता है, मतलब हैंडल के ऊपर जो जूम का बटन दे रखा है, बिल्कुल जो ग्रिप होती है उसके ऊपर जो बटन होता है रिकॉर्डिंग के साथ में, उसकी जो स्पीड है वो वेरी करती है, यहाँ से आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं। इसके नीचे स्टेडी शॉट है जो कि स्टैंडर्ड, एक्टिव और ऑफ है। अब आप ये देख सकते हैं कि एक्टिव के अंदर थोड़ा सा क्रॉप होता है ये, तो ये आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि एक्टिव अगर स्टडी शॉट है तो उससे आपकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड रहेगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगी, जितना GoPros वगैरह में होती है उतनी तो स्टेबलाइज नहीं रहेगी, और क्योंकि वैसे इतना बड़ा कैमरा लेके लोग भी भागता तो है भी नहीं, तो एक्टिव जो है ये सफिशिएंट है और इसके अंदर हल्का सा क्रॉप मिलता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर जो कन्वर्जन लेंस हैं वो हार्डली मैंने किसी को यूज़ करते देखा है, मोस्ट प्रोबेबली आप भी उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो कन्वर्जन लेंस है ये काफ़ी महंगे आते हैं और ये मेरे ख्याल में 30-40 हज़ार रुपये के आते हैं, कोई इसको हार्डली यूज़ करता होगा। फिर स्लो एंड क्विक मोशन का यहाँ पर ऑप्शन है, ये अलग अभी जो है इसकी सेटिंग्स चेंज करने पर इसको एग्जीक्यूट करा जा सकता है, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, फ्रेम रेट इनको चेंज की जा सकती हैं। इसके नीचे ऑटो मोड सेट है जो मैंने इस समय सीन सिलेक्शन पे कर रखा है। मोस्टली तो ऑटो करना ही आपके लिए ठीक रहेगा अगर आप फास्ट मूविंग सिचुएशन में है, किसी न्यूज़ गैदरिंग में है, किसी मैरिज में है, किसी कॉरपोरेट में है, आप अगर कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह शूट कर रहे हैं तो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इंटेलिजेंट ऑटो को भी और सीन सिलेक्शन को भी। मैं इसको सीन सिलेक्शन में यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग तरीके की हैं। फिर इसके नीचे जो सीन सिलेक्शन का लिस्ट है, अगर आपने उसको सेलेक्ट कर रखा है तो ये आप अलग अलग सीन सिलेक्शन से इसके अंदर जो मोड दे रखे हैं उन मोड को आप देख सकते हैं, कितने सारे मोड्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे आप देख सकते हैं ऑटो बैकलाइट का जो ऑप्शन है उसको देखिए ऑफ़ करते हैं और पीछे ध्यान देना आप, इसको मैं अब ऑन कर देता हूँ, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता और थोड़ा सा ही अंतर है। फिर फेस डिटेक्शन है, इसको ऑन करना आप ज़रूर चाहेंगे और ये बड़ा फ़ायदे की चीज़ है फेस डिटेक्शन। फिर वीडियो लाइट है, वीडियो लाइट जो इसके MI शू के अंदर लग जाती है, मल्टी इंटरफेस जो शू है उसके अंदर लग जाती है, उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं।
काफ़ी महंगी आती है वीडियो लाइट, 20,000 रुपये के, मेरे ख्याल में 20,000 के आसपास आती है, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। और उससे सस्ती जो लाइट्स हैं वो यूज़ करते हैं मोस्टली लोग। मेरे पास में भी मैंने अभी ले रखी है, एक अपूचर की ले रखी है, उसी को यूज़ करता हूँ मैं भी। इसके नीचे नाइट शॉट लाइट है, आप इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। नाइट शॉट के अंदर ये थोड़ा सा आपको फ़ायदा देगा। इससे जो सेंसर है वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेगा। फिर जो कलर बार है, कभी आपको अगर यूज़ में आप इसको अगर रिक्वायर्ड हो कभी आपको, तो आप इसको कलर बार को यूज़ कर सकते हैं कभी कभी। और इसके अंदर भी जो टोन्स हैं आप उसको टोन को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कलर बार के नीचे। फिर पिक्चर प्रोफाइल दे रखा है। ये आजकल के जो कैमरे हैं इनके अंदर बहुत आती है। ये कई सारे पिक्चर प्रोफाइल्स हैं जो इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट थे, मैंने उनमें से कुछ को चेंज कर दिया है। मगर आप भी ऐसा कर सकते हैं कि इसके अंदर जो पिक्चर प्रोफाइल हैं 6 अलग अलग आप अपनी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पिक्चर प्रोफाइल मान लीजिए आपको 3 दिखाता हूँ, जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। और इसकी जो सेटिंग्स है हर एक पिक्चर प्रोफाइल की, ब्लैक लेवल, गामा और ब्लैक गामा, नी लेवल, कलर मोड, ये सारी की सारी चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, कलर करेक्शंस वगैरह। तो ये एक तरीके से लट्स की तरह होता है। और अगर आपका कहीं मान लीजिए अगर कोई बिगड़ जाए तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तो इतने सारे आपके पास में ऑप्शंस हैं पिक्चर प्रोफाइल के। मैं इसके अंदर रिटर्न जाता हूँ, ये अलग अलग आप अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं। इसके अंदर समय लगता है और ये आप तभी छेड़ना चाहेंगे जब आप एक प्रोफेशनल शूटर हों। अगर आप न्यू कमर हैं तो आप इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहेंगे। तो इसके नीचे चलते हैं हम कैमरा सेटिंग्स के अंदर ही, और हम देखते हैं इसमें सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो कैमरा सेटिंग्स की सभी चीज़ें हो चुकी हैं। और नीचे देखते हैं हम रिकॉर्डिंग का जो सेट है, उसके अंदर आप कर सकते हैं फाइल का जो फॉर्मेट है वो XAVC, HD, 4K और AVC HD, आप इसको आराम से कर सकते हैं। मैंने जो इसको अभी यूज़ कर रखा है XAVC HD कर रखा है, और साथ ही के अंदर इसके XAVC HD के अंदर भी 2 ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मैंने इसको 50p के ऊपर इसको कर रखा है, ताकि मैं इसको अगर पोस्ट में अगर चाहूँ तो कभी कभी मैं इसके अंदर स्लो मोशंस वगैरह इसको ईज़िली मैं आराम से उसको अटेन कर पाऊँ। इसको आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब आपको स्लो मोशन की दरकार हो, अदरवाइज़ 25p करना चाहिए, क्योंकि ग्रेन्स वगैरह में इसका फ़र्क पड़ता है। इसके नीचे साइमल्टेनियसली रिले का, यानी कि साइमल्टेनियसली रिले और रिकॉर्डिंग जो ऑप्शन है, जो 2 मेमोरी कार्ड्स इसमें लगे हुए हैं, आप कर सकते हैं कि दोनों मेमोरी कार्ड्स में एक साथ में रिकॉर्डिंग होती रहे। उससे फ़ायदा ये रहता है कि कभी कभी आपको एक कार्ड फटाफट किसी को देना हो तो उस समय ये काम में आता है, मगर फिर भी दूसरा कार्ड आपके पास में रहता है। और रिले का मतलब ये होता है जैसे A और B 2 अलग अलग कार्ड हैं, तो A कार्ड को भरने के बाद में B कार्ड में अपने आप ऑटोमेटिकली रिले रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। मैं इसके अंदर जो है साइमल्टेनियसली का रिले रिकॉर्डिंग ऑफ कर रखा है, तो मैं मैनुअली सेलेक्ट करता हूँ कि कौन से कार्ड के अंदर मुझे इस समय रिकॉर्ड करना है। तो अब वीडियो आउट सेटिंग्स देख लेते हैं। वीडियो आउट सेटिंग्स के अंदर आउटपुट की जो सेटिंग्स हैं वो LCD पैनल्स के लिए एक्सटर्नल आउटपुट के लिए इंटरनली करना है या एक्सटर्नली करना है, तो ये यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको ये मत मानिएगा कि आप किसी एक्सटर्नल रिकॉर्डर पे इसको आप आराम से कर पाएंगे। एक्सटर्नल रिकॉर्डर के ऊपर भी HD के अंदर ही इसमें रिकॉर्डिंग हो पाएगी। फिर देखिए HDMI कन्वर्जन रेट, HDMI टू आउटपुट, और ये सब सेटिंग्स हैं। इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैं छोटा छोटा सा बता देता हूँ आपको। और ऑडियो सेट के अंदर आप इसके वॉल्यूम है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये कैमरा का वॉल्यूम है, जब आप इसको थंबनेल्स से सेलेक्ट करके किसी को आप कैमरा के अंदर देखना चाहते हैं कि रिकॉर्ड किया, तो वहाँ का ये वॉल्यूम है। और जो ऑडियो की लिमिट है उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको ऑडियो की लिमिट को ऑन कर दिया है, तो उसके बाद में आप जो इनकी जो लिमिट्स हैं इनको आप चेंज कर पाएंगे। और XLR सेट्स हैं, XLR सेट के बारे में अलग अलग इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, सारे के सारे सेटिंग्स हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पर आप डिटेल में जाकर अगर इनको चेंज करना चाहेंगे तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। ऑडियो के नीचे डिस्प्ले सेट है, यहाँ पे हिस्टोग्राम्स अवेलेबल हैं, ज़ेब्रा के अलावा पीकिंग, मार्कर, ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन सबको डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इन सभी को समझने के लिए कहाँ कहाँ पे यूज़ आते हैं, इन सब के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा मास्टर क्लास के अंदर, NX200 की मास्टर क्लास। इसके अलावा जो टाइम कोडिंग वगैरह है, ये जब आप बड़े पैनल्स यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो ये वहाँ की जो सेटिंग्स हैं, और इसमें वो सभी की सभी सेटिंग्स हैं जो किसी भी प्रोफेशनल रिकॉर्डर के अंदर होती हैं। साइमल्टेनियसली आप 5-6 अगर
कैमरा यूज़ कर रहे हैं, सोनी का कंसोल यूज़ कर रहे हैं, तो टाइम कोडिंग, एक साथ में रिकॉर्डिंग करना, वो सब इसमें पॉसिबल है और ये बहुत ही कम लोगों के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी मगर इसके अंदर फंक्शन दे रखा है और ये बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा, इस तरीके से उनकी वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें स्टेटस चेक, कैमरा प्रोफाइल्स वगैरह है, इन सबको फटाफट आप अदर्स के अंदर जाके कर सकते हैं। और एक अच्छी सबसे जो चीज़ है कि इसमें सभी के सभी जो बटन्स हैं, फिज़िकल जो बटन्स हैं वो असाइनेबल हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं और किसी भी बटन को आप किसी भी फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इन पांचों बटन्स को। फिर क्लॉक सेट है, एक बार सेट करना पड़ता है। फिर एरिया सेट है, आपका ये क्लॉक वाला ही एरिया है, समर टाइम ऑन ऑफ कर सकते हैं। लैंग्वेज है, आप यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग डेट है, उसमें अगर एम्बेड करना चाहें। और बीप है इसके अंदर, रिकॉर्डिंग लैम्प, रिमोट कंट्रोल ऑन कर रखा है क्योंकि रिमोट कंट्रोल इसके साथ में दिया हुआ है, इसको मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। और मीडिया को फॉर्मेट करने के जो है ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो ये ध्यान में रखना कभी गलती से लग ना जाए। कभी कभी डेटाबेस जो फाइल है उसको रिपेयर करना पड़ता है यहाँ पर, ये कभी खुद ही ऑप्शन पूछ लेता है। मान लीजिए आपने कोई फ़ाइल यहाँ से कंप्यूटर में कॉपी करी है तो इसके डेटाबेस के अंदर वो मिलती नहीं है आप में कुछ फ़ाइल, तो ये उसको रिपेयर कर लेता है आराम से। फिर USB कनेक्ट के ऑप्शन हैं और ऑपरेशन टाइम, वर्जन, डिस्प्ले वगैरह, ये सारी की सारी अदर सेटिंग्स हैं। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स हैं इस कैमरे के अंदर, ये अवेलेबल हैं। और ये अभी तक जैसे अभी ऑटो मोड में नहीं चल रहा था, मैं एक बार इसका आपको ऑटो मोड ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसका ऑटो मोड ऑन कर दिया है, तो आप नज़र डालिए कि यहाँ पर जो डेसिबल्स हैं ये भी 12 डेसिबल्स हैं। और मैं इसको अगर पीछे लेके आता हूँ तो ये देखिएगा इसके अंदर 9 डेसिबल्स हैं, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिकली ये इसको कंट्रोल कर रहा है। और इसकी जो चीज़ें हैं, जो इसके अंदर लेवल है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने का, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब बिल्कुल हाई एंड तो नहीं कह सकते क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टर कैमरा है 4K के लिए। और अभी भी जैसे इसमें दिख रहा है कि हल्का सा ब्लर है, अभी तक इसने खुद ने मैनेज नहीं किया है इसको, और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है। तो ये सारे के सारे कुछ ऑप्शंस हैं। और इन ऑप्शंस के अलावा एक मास्टर क्लास है NX200 की आने वाली है, मगर वो केवल NX200 के लिए ही वैलिड नहीं है। वो किसी भी प्रोफेशनल शूट के लिए आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके पास में होनी चाहिए, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। आप जुड़ जाइए बनाओ दिखाओ के साथ में, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके प्रो लेवल तक हर चीज़ों को ओनली वीडियो प्रोडक्शन के लिए ही, और वीडियो प्रोडक्शन के लिए अगर आपको उसको फैलाना है तो उसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे के अंदर डिस्कस करते हैं, किसी थ्योरेटिकल चीज़ों के ऊपर नहीं जाते। कहाँ पर जो चीज़ काम में आएगी हम सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, किताबी ज्ञान के ऊपर कोई हमारी चर्चा नहीं होती। जुड़ जाइए बनाओ दिखाओ के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।